Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about methods of social psychology. इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है. ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है. पार्ट 1 में हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कोरिलेशन मेथड. कोरिलेशन मेथड बहुत बार एग्जाम्स में आया है. इंडिविजुअली क्वेश्चन आया है कि जो सोशल साइकोलॉजी का जो मेथड है कोरिलेशन मेथड, उसको डिस्कस करो. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से मेथड्स बेसिकली हैं इस हमारे सिलेबस में. तो जो इग्नू का सिलेबस है उसमें ये 6 टाइप्स की मेथड्स हैं सोशल साइकोलॉजी के, जिसमें से मैंने अभी बताया कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और एथनोग्राफी मेथड्स को भी डिस्कस कर चुके हैं. दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे, जाकर आप देख सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कोरिलेशन मेथड एंड आने वाली वीडियो में हम इन 3 मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके, कोरिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक बुक में हमारे डेफिनीशन थी स्टार्टिंग में ही, कोरिलेशन मेथड्स के स्टार्टिंग में ही. तो उसके थ्रू हम इस कोरिलेशन को हम समझते हैं कि एक्चुअली में कोरिलेशन मेथड होता क्या है. तो कोरिलेशन मेथड इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स सच दैट सिस्टमैटिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल इज and by systematic increase or decrease in magnitude of the others. ओके, तो ये जो डेफिनीशन है ये रेबर एंड रेबर ने दी थी 2001 में. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. जैसा कि इसमें बताया गया है कि टू या और मोर वेरिएबल्स, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप हम जानेंगे वो कोरिलेशन होता है. और उसमें जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती हैं वैल्यूज़, उस क्यों हो रही हैं उसको भी हम जानते हैं. जैसे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं x एंड y. ओके, तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए. अब इन दोनों वेरिएबल्स में क्या आप देख सकते हो कि x का जो वेरिएबल है 12, ये इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज़ भी हो रहा है इसमें, डिक्रीज़ भी हो रहा है इसमें. जैसे कि 12 के बाद 13, 15 इंक्रीज़ हो गया, 17 इंक्रीज़ हो गया, फिर 12 डिक्रीज़ हो गया. वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो y वेरिएबल्स में 22 इंक्रीज़ हो गया, 28 इंक्रीज़ हो गया. तो ये वेरिएबल्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्या सिस्टमैटिक वे है कि ये दोनों एक दूसरे के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं सिस्टमैटिक तौर पे. ठीक है, तो इसी को हम फाइंड करते हैं. ठीक है, कोरिलेशन में. तो कोरिलेशन बेसिकली कोफिशिएंट्स ऑफ फॉर ऑर्डिनल एंड इंटरवल लेवल स्केल्स. ठीक है, ऑर्डिनल मेथड्स लेवल स्केल्स होता है. जैसे कि 2 ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फीमेल एंड मेल. ठीक है, ये हो गए ऑर्डिनल स्केल्स होती हैं. ठीक है, इंटरवल लेवल्स आप जानते ही होंगे, अगर स्टैटिक्स आपने पढ़ी होगी, कि जो ये टेम्परेचर होते हैं, डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट होते हैं, इन सब में अगर डिवाइडेड होता है तो वो क्या होते हैं, इंटरवल लेवल्स होते हैं, स्केल्स. ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं 2 मेथड्स पे ज़्यादा कैलकुलेट होता है, इंटरप्रिटेट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, जिसको अभी हमने जाना, इन अ सिंगल नंबर कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट. जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, दो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंट यूजिंग द सिंबल r, स्मॉल r. ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल r से. एंड इट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1. ठीक है, अब आते हैं अ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्वाइट क्लोज टू 0. अब 0 से कैसे ये क्लोज है इसको मैं बताती हूँ आपको. एक मान लीजिए ये एक रेंज है. ठीक है, तो रेंज इधर प्लस स्टार्ट हो रही है, इधर माइनस स्टार्ट हो रही है.
तो 20 में क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्लस हो गया, ये -1 हो गया। तो क्या हो गया, दोनों के ये क्या है, क्लोज है, इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, बट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इम्प्लाइज लिटिल और नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसके थ्रू या तो दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है या बिल्कुल नहीं है, ये हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू +1 मीन्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर +1 है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। विद इंक्रीज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स बीइंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द अदर वेरिएबल्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इस लाइन को जो मैंने अभी रीड की है। मान लीजिए कि 2 वेरिएबल्स है x एंड y। अगर x इंक्रीज़ हो रहा है वेरिएबल तो y भी इंक्रीज़ होगा, y वेरिएबल भी इंक्रीज़ होगा। अगर x डिक्रीज़ हो रहा है तो y वेरिएबल भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइट और वेट का ले लेते हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज़ होता है उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइट इंक्रीज़ हुई तो वेट भी इंक्रीज़ हुआ, ओके। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, कि दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड अब आते हैं -1 इंडिकेट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं रीड कर लेती हूँ। विद एन इंक्रीज़ इन वन ऑफ द वेरिएबल्स बीइंग एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज़ इन अदर वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा, जैसा कि मैं एग्जांपल बता रही थी कि किसी भी आइटम का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर ऑर्डिनल स्केल्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑर्डिनल स्केल्स कोरिलेशन है और कौन सा रेशियो या इंटरवल कोरिलेशन है, ठीक है। स्केल्स किस में कौन सी यूज़ होती हैं बेसिकली। द ऑर्डिनल स्केल्स में कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्पीयर्समैन रेयो, ठीक है। ये जो रैंकिंग वाला हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें ये यूज़ होता है, ऑर्डिनल स्केल होती है, ठीक है। फॉर इंटरवल और रेशियो स्केल किस क्वेश्चंस में होते हैं, पियर्सन के, आपने दोनों क्वेश्चंस किए होंगे, तो ये दोनों इन दोनों के को रिफ़र करते हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स अब देख लेते हैं। टाइप्स जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स बताए हैं, लेकिन 3 टाइप्स होते हैं। एक नो कोरिलेशन भी होता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं हो रहा है तो उन दोनों के बीच में नो रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पॉजिटिव कोरिलेशन बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है कोई प्रोडक्ट तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होगा, अगर फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज़ होगा, ये सेम डायरेक्शन का मतलब है, ठीक है। और ये जो 0 to +1, ठीक है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या हमने बताया था, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई आइटम अगर डिक्रीज़ हो रहा है, फर्स्ट वेरिएबल अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और ये किस में होता है कि ये 0 to, जैसे मैंने अभी बताई थी कि 0 to -1, ठीक है, ये नेगेटिव है। एंड नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन, दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है, वो नो कोरिलेशन में आता है, इसको जीरो कोरिलेशन भी कहते हैं। ओके, ये हो गए कोरिलेशन। सोशल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, इतना भी सफिशिएंट है। अगर कोरिलेशन मेथड इन सोशल साइकोलॉजी में आता है तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। विद एग्जांपल्स लिखिएगा और विद डायग्राम लिखिएगा, ओके। तो यहाँ पर एक स्टडी है, बुक में ही है,
बुक में ही है, कोरिलेशन स्टडी ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड हैप्पीनेस। इनकम और हैप्पीनेस के बीच में कोरिलेशन जानने की कोशिश की थी, जिसमें कि ये बताया कि अगर ग्रेटर हैप्पीनेस है कोरिलेशन और इनकम में तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर लोअर हैप्पीनेस है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और डज़ नॉट गो अलोंग विथ हैप्पीनेस और जीरो कोरिलेशन, जिसकी हमने बात की। और ये जो रिलेशनशिप है मैथमेटिकली एक्सप्रेस किससे होता है, -+1.00 टू -1.00, ठीक है। और इसके विद एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में जाता है और जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये था कोरिलेशन मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।